नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक अनोखा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या यह बदलाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। दोस्तों, हमारे इस भविष्यवाणी को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो अगर यह वक्त एक बार हाथ से चला गया तो बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, आने वाली 24 घंटे में हर एक घटना आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि 24 घंटे कैसे रहेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं आ रहा है। हर एक दुख के पीछे एक सुख खड़ा है, ऐसा कि कुंडली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, चलिए अंत तक वीडियो में बने रहना। इन 24 घंटों में ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर जो महापरिवर्तन योग आपकी कुंडली में देखा जा रहा है, वो वास्तव में आपको भी हैरान कर देगा। आज की वीडियो में समस्त सावधानियां, समस्त उपाय बताए गए हैं जो आपके लिए उचित रहेंगे इन 24 घंटों में। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो के साथ बिल्कुल और तक बने रहे। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्ति अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। आज के आज आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। आने वाले अगले 24 घंटा में संभावना बन रही है कि कोई अतिथि आपके घर पर आए और आपकी मेहमान नवाजी से प्रश्न होकर आपको खूब आशीर्वाद देकर जाए। कहते हैं ना, अतिथि देवों भाव, यानी जो मेहमान होता है वह भगवान का रूप होता है। तो आपको भी उनका आदित्य सत्कार बहुत अच्छे से करना है। वह जाते जाते जो आशीर्वाद आपको देकर जाएंगे, जाते जाते जो उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी, वो वास्तविकता में आपकी खाली झोली को भर देगी। वास्तविकता में आपके जिंदगी को पटरी पर ले आएगी। क्योंकि भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। किस इंसान के पास भले ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन क्या ये अपने हिस्से का किसी और को देने की क्षमता रखना है? यकीनन अगर आप अपनी खुशियों का त्याग करके किसी और के चेहरे पर खुशी लाते हैं, तो फिर आपको खुश करने की जिम्मेदारी उसे ऊपर वाले परमात्मा की हो जाती है। आने वाले अगले 24 घंटा में ध्यान दीजिएगा, समस्याओं का समाधान निकलने वाला है। ये जो समय है जिंदगी में, चाहे कोई सी भी समस्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई समस्या आई है तो वह अपने साथ उसका समाधान लेकर आई है। लेकिन मनुष्य है, इतना ज्यादा पागल हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी समस्या के समाधान को देख नहीं पाता। तो आपको यह गलती नहीं करनी है और इस बात का खास ख्याल रखना है। अपनी ऊर्जा का, अपने समय का सही इस्तेमाल करना है। इन 24 घंटों में करियर कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका भी आपको मिलेगा। ये मौका फिर कैसे मिलने वाला है? या तो एक बड़ी कंपनी से आपको कॉल आ जाएगा, या फिर दोस्तों, कहीं आप जा रहे होंगे और आपकी नजर किसी चीज पर पड़ेगी और अचानक से आपके दिमाग में एक योजना बनेगी। संभावना है कि मौका बनेगा, उसे मौके को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। क्योंकि अब और कल्पनाओं की जिंदगी में जीना उचित नहीं है, कुछ करके दिखाने का समय है। ध्यान रहे, अपने मनचाही सफलता पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम पूरे मनोयोग के साथ करना पड़ेगा। इसी के साथ अपने करियर कारोबार से जुड़ा कोई साहस भरा कदम उठाने की सोचेंगे। लेकिन ऐसा करते समय अपने इष्ट मित्रों की, अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लीजिएगा। जिंदगी में बड़ा जोखिम उठाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा बहुत राय मशवरा लेकर काम करेंगे, अपनों से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान कोई भी काम जिद में या जल्दीबाजी में मत कराएगा, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है। जैसा ग्रह गोचर है, चंद्रमा आपकी खुद की राशि में है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो योग संयोग बन रहा है दोस्तों, ये बहुत समय बाद बनते हैं। तो यदि आप चाहते हैं है कि आपके काम बने बिना, रोक टोक के बिना, किसी रुकावट के, तो घर और बाहर सभी जगह लोगों को मिलकर के चलना है, सभी के बीच एकता बना करके रखती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में चर्चा कर लेते हैं और आगे वीडियो में आपको उपाय तो हम बताएंगे ही बताएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को बिल्कुल और तक देखते रहे। आने वाले अगले 24 घंटा में थोड़ी बहुत मानसिक और थोड़ी बहुत शारीरिक पीड़ा हो सकती है। इंसान के जीवन में मानसिक पीड़ा कैसे आई है? जब वह किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करता है, तो वहां आपको संभल जाना है पूरी तरह से और भूल कर भी मानसिक तनाव नहीं लेना है। चाहे कम का बोझ बांट गया है,
चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां बांट गई हैं, चाहे किसी ने आपको तान मार दिया, चाहे किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया, आपको भरोसा होना चाहिए अपने आने वाले समय पर कि मैं अपने आने वाले समय से सबको मुंह तोड़ जवाब कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा पर पूरा पूरा भरोसा है। प्रेम संबंधों में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। रिश्तों को अगर मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो किसी भी समस्या को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ आने वाले अगले 24 घंटा में नौकरी पेश लोग मन चाहे तबादले को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोशिश यही करनी है कि मेहनत पूरी बरकरार रहे। मेहनत में कमी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मेहनत कम हुई वह ग्रह का साथ आपको मिलन बंद हो जाएगा और अच्छा खास प्रमोशन भी टल जाएगा। नए स्थान, नए लोगों के संपर्क में आ पाएंगे, जिनसे जुड़ने के बाद आपकी आय के स्रोत में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दौरान सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आप जीवन में अक्सर ऐसा स्वभाव रखते हैं कि पहले तो खरीद लेंगे मनमर्जी की चीज और बाद में अफसोस करते हैं कि इतना खर्चा हो गया, इतना मैंने बिल पे कर दिया, इतने पैसे मेरे चले गए। तो या तो शुरू से एक बजट बनाकर चले, या फिर अगर खर्चा किया है तो चिंता ना करें, क्योंकि कभी कभी खुद पर खर्चना भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप मार्केट से गुजर रहे हैं और आपने रास्ते में बहुत अच्छे आम देखें, लेकिन आप अब आम आपने इसलिए नहीं खरीदेंगे, मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, और आप घर आ गए बिना आम लिए। तो वास्तविकता में आपकी मेहनत सारी खराब हो गई। क्योंकि हम एक बात आपको बता देते हैं, चाहे दान आपकी करने की इच्छा नहीं है मत करिए, लेकिन अपने पैसों को खुद पर खर्च जरूर करना चाहिए। क्योंकि भाग दौड़ जो आप गधा हमल इतनी ज्यादा करते हैं, इतनी ज्यादा ठोकर खाता है, इतने अपशब्द सुनते हैं, या जो भी नौकरी पेश लोग हैं या जो भी व्यापारी है, खुद पर खर्चा करना सीखिए, लेकिन एक बजट बनाकर भी रखिए। कंजूस भी नहीं बनना है और अपनी इच्छाओं को भी समय समय पर पूरा करना है। पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो धन के लेन देन के समय बहुत सावधान रहिएगा। इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध हो या फिर पारिवारिक जीवन, दोनों ही जबरदस्त सुखमय रहने वाले हैं। जब तक कि उनके बीच में अहंकार नहीं ए जाता तो कोशिश यही करनी है कि अहंकार से आप बच रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आज के फायदे के चक्कर में दूर के नुकसान से आपको बचाना होगा। अपने आगों का पीछे ध्यान रखना होगा, सभी को मिला जुला करके रखना होगा। ऐसा करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपके सभी सोच हुए कम समय पर पूरे हो जाएंगे। अपने खर्च आप थोड़े से बच करके और भी पैसों को उतना ज्यादा खर्च ना करें कि आपका बजट आउट हो जाए। अपने ऊपर खर्चा करना है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। साथ दोस्तों, खुद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता रहेगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ऐसा कोई कार्य न करें कि बाद में आपको पछतावा हो आई। अब बेहतरीन उपाय हम जान लेते हैं, क्योंकि उपाय आपके बहुत कम आएंगे। ये उपाय की फूटी से फूटी किस्मत को भी चमक देंगे, और यकीनन जिस व्यक्ति ने दोस्तों ये उपाय किया है उसका हर काम सकत हुआ है और जिंदगी ने भी उसकी बहुत मदद की है। शनिवार के यह उपाय जानकर सभी कम जरूर बनेगा, जिसमें सबसे पहले उपाय है दोस्तों कि आपको शनि मंदिर जाना है। कुछ मिष्ठान लेकर के, कुछ भी मिठाई लेकर के शनि मंदिर जाइए, वो शनि देव को मिठाई का भोग लगाइए। अब उसे मिठाई को जो बाहर मंदिर की जरूरतमंद गरीब भिखारी लोग बैठे हुए हैं उनमें बांट दीजिए। घर लाने की जरूरत नहीं है, सारे मिठाई वहीं बांट दीजिए। हर शनिवार को ये काम करके देखिए, आपके जिंदगी में भी मिठास आएगी और कड़वाहट दूर हो जाएगी। है अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह भी अति शानदार है, वह भी आपकी किस्मत चमकने वाला है, रोग को भागने वाला है। अगर दोस्तों आपके जीवन में रोग ने डेरा जमा लिया है तो 3 महीने ये काम करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ज्यादा देर से बाहर जो जल निकाल रहा है उसे ओम नमः शिवाय बोल करके ग्रहण करना है। बाबा से अपनी प्रार्थना लगानी है, और हो सके तो एक बिलपत्री आपको का लेनी है जो शिवलिंग पर छड़ी हुई थी, उसे औषधि के रूप में महादेव से मांगना है और उसका सेवन कर लेना है 3 माह तक। ये कम करके देखिए, आपकी वह बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। मार्केट में अपने पैसा फंसाया था तो वहां का जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, इन 7 दोनों में यानी कि समय के बीच उसके मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों आप बहुत प्रयास खेल थे और आपको अपना ही पैसा बार बार मांगना पड़ रहा था,
लेकिन अब जैसे सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है आपके जीवन में, मैं आर्थिक तौर पर उम्मीद के किरण दिखाई दी हैं। पैसा बचा हुआ पूरा आपके पास से रहेगा, उधर दिया हुआ पैसा आपके पास पुनः ए जाएगा। किस्मत आपके अंदर चार चार लगाएगी और ग्रह सितारों की चल आपको खुशखबरियां दिलाएगा। अब आगे वीडियो में को सावधानियां बताएंगे और अंत में 2-3 उपाय आपको प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी कार्यों को आपको समय पर पूरा करना होगा। अगर आपकी आदत है कार्यों को रोक रोक कर करने की या फिर कल पर डालने की, तो परिस्थितियों बिगड़ेगी। आपके जूनियर भी आपसे आगे निकाल जाएंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने काम को समय पर पूरा करने की आदत इन 7 दिनों में बना लीजिएगा। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उन्हें मां सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्रताप होने वाली है। ऐसी वाणी आपको बोलनी है कि सामने वाला पूरी तरह से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अगर बात करें मार्केटिंग की, अगर आप मार्केटिंग का कम करते हैं, जगह जगह घूम घूम कर किसी भी प्रोडक्ट को बेचे का कम करते हैं, तो वहां आपकी वाणी ऐसी हनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह व्यक्ति पूरी तरह से आपके लिए कन्विंस हो जाए। तो ये जो वाणी में बोलने की छठा है, मीठी वाणी है, ये निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है, ये आपके बहुत कम आने वाली है। इनका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो लापरवाही है, आप बिल्कुल भी अनभारते, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही समय के साथ बहुत गंभीर रूप दे सकती है और आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है। माता पिता आपके भविष्य के लिए किसी परिचय से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कौन अपना है और कौन पराया हो सकता है, वह जो परिचित है वो आपसे जलता हो। इसीलिए ज्यादा किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। खुद से यह पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। खुद से सवाल करना है कि आपके लिए आखिर क्या सही है, आपको किस कम को करने में मजा आता है। हमारी एक एक बात बहुत सच होने वाली है, यकीन मानिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत नहीं होता। जहां आप चुके वहीं पर कमी निकालकर लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे, तो वह मत करिए जो आपका दिल चाहता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में लोगों से तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। आप अपने खर्चों का एक बजट बनाकर चले तो आप आसानी से कर पाएंगे। संतान आपसे किसी वस्तु के फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। पिताजी से आप बिजनेस संबंधी कुछ योजनाओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उन्हें कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थितियों पर पूरा ध्यान दें, तभी वह पूरी हो सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। पारिवारिक कार्यों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो कोई पुरानी कलह फिर से सिर उठा सकती है जो आपको परेशान करेगी। विद्यार्थियों की किसी पढ़ाई के साथ साथ किसी रिसर्च के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। आपको कुछ ठगी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सभी के साथ आदर और सत्कार बनाए रखें और अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप पुराने रीति रिवाजों को कल पर छोड़ सकते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न करें। वाणिज्य विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। रक्त संबंधी पर आपका पूरा सहयोग रहेगा। आपका यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आप अपने सोच में सकारात्मकता बनाए रखें, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। यदि आपकी कोई वस्तु खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। आप माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। किसी संपत्ति की खरीदारी करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा।
आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा और आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको संबंधों में वृद्धि होगी। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसमें आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों को लेकर सजग रहेंगे, तभी उन्हें जाना जाएगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है, जिन्हें आप पूरा अवश्य करेंगे।